नमस्कार, जय जोहार। आइए चलते हैं झारखंड सुबह की 25 ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की 25 ताज़ा खबर मिले सबसे पहले। दोस्तों, आज का जीवन मंत्र है, हर एक इंसान में कुछ न कुछ अच्छाई जरूर होती है, क्योंकि कोई भी इंसान पूरा बुरा नहीं होता। दूसरों से अच्छी बातें सीखें और उनका उपयोग जरूर करें। तो आइए बिना समय गवाए खबरों की ओर चलते हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर, छठ के लिए स्पेशल ट्रेन की हुई घोषणा। ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड से छठ पूजा में अपने घर जाने वालों के लिए अच्छी खबर है। इस दौरान भीड़ को देखते हुए दक्षिण पूर्व रेलवे ने पूजा स्पेशल ट्रेन की घोषणा की है। यह ट्रेन दुर्ग से पटना तक चलेगी। राउरकेला, हटिया, रांची, मोरी, बोकारो में ट्रेन का स्टॉपेज दिया गया है। बड़ी खबर, रांची में एक बार फिर से संक्रमण लौटने लगा। यहां लगभग खात्मे की स्थिति में पहुंचा कोरोना एक बार फिर से जिंदा हो गया है। अक्टूबर के शुरुआती सप्ताह में जहां रांची में एक्टिव मरीजों की संख्या 30 के पास पहुंच गई है, वहीं 27 अक्टूबर को रांची में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 70 हो गई है। पिछले 5 दिनों में 96 से ज्यादा संक्रमित व्यक्ति रांची में मिले हैं। अगली बड़ी खबर, रांची में एक महिला अपनी 1 साल की बच्ची के साथ फंदे से झूल गई। मां बेटी दोनों की मौत हो गई है। घटना परियातू थाना क्षेत्र के रविंद्र नगर चिरौंदी की है। इसकी जानकारी मृतका के पति ने ही पुलिस को दी है। मृतका की मां ने आरोप लगाया है कि शादी के बाद से ही पति उसके साथ मारपीट किया करता था। अक्सर पैसे को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ करता था। अगली बड़ी खबर, शाहरुख खान के बेटे को मिल गई जमानत। क्रूज ड्रग केस में मुंबई के ऑर्थर रोड जेल में बंद आर्यन खान को गिरफ्तारी के 26वें दिन हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। 2 नवंबर को उनके पिता शाहरुख खान का जन्मदिन है, इसलिए कोर्ट के आदेश को शाहरुख के लिए एडवांस बर्थडे गिफ्ट माना सकता है। वो बेटे आर्यन के साथ बर्थडे मना पाएंगे। अगली बड़ी खबर, रांची जिला में मनरेगा के तहत विभिन्न पदों के लिए 30 नवंबर से होने वाली नियुक्ति परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। अब परीक्षा का आयोजन 17 नवंबर से होगा, जबकि ग्राम रोजगार सेवक के चयन से संबंधित कार्यक्रम पूर्व की तरह ही निर्धारित है। इसमें किसी तरह का संशोधन नहीं किया गया है। प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, तकनीकी सहायक और लेखा सहायक की परीक्षा 17 नवंबर को सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक होगी। अगली बड़ी खबर, सरिया को जिला बनाने के लिए महाधरना का आयोजन किया गया है। झारखंड के गिरिडीह जिले के सरिया को जिला संघर्ष समिति के बैनर तले अनुमंडल कार्यालय परिसर के मुख्य द्वार पर महाधरना दिया गया। धरने के बाद मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन अंचलाधिकारी को सौंपा गया। इसमें कहा गया कि क्षेत्रफल तथा आबादी के दृष्टिकोण से गिरिडीह झारखंड का सबसे बड़ा जिला है और इस जिले में सरिया एक प्रसिद्ध व्यावसायिक मंडी है और इसको जल्द से जल्द जिला घोषित किया जाए। अगली बड़ी खबर, झारखंड के गोड्डा विधानसभा सीट से बीजेपी एमएलए अमित मंडल पर तिलका मांझी थाना क्षेत्र स्थित आवास के समीप देर शाम कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। हमलावरों ने ईंट पत्थर से अचानक हमला बोल दिया। इस दौरान उनकी हाथ के अलावा छाती, पेट और पैर में भी चोटें आई है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हमले को नाकाम बनाने के लिए अंगरक्षकों ने खूब प्रयास किया। उनके सजग होने के बाद हमलावर भाग खड़े हुए। अगली बड़ी खबर, झारखंड में 16 नवंबर से 16 पंचायतों में होने वाला कुछ खास है। सीएम हेमंत की इस योजना से होगा समस्या का समाधान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अब आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन होगा। इसके तहत झारखंड के सभी 16 जिलों में 16 नवंबर से पंचायत स्तर पर शिविर का आयोजन करने का निर्देश दिया गया है। शिविर के माध्यम से लोगों के लंबित मामलों का निष्पादन किया जाएगा। ये बातें मुख्यमंत्री ने झारखंड स्थापना दिवस समारोह की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कही। अगली बड़ी खबर, झारखंड में 5 दिनों के बाद शुरू होगी 3 लाख पदों की नियुक्ति प्रक्रिया। झारखंड में वर्ग 3 और 4 से संबंधित नियुक्तियों के संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग के आलोक में नियमावली में जो संशोधन किए गए हैं, उसका अनुपालन हर हाल में सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए गए। और यह इसलिए कि इससे राज्य के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा अवसर मिलेगा और विभिन्न विभागों में रिक्त पद भरे जा सकेंगे। अगली बड़ी खबर, रात में भी सौर ऊर्जा से जगमग होंगे झारखंड के 5 हवाई अड्डे। जी हाँ दोस्तों, झारखंड के 5 हवाई अड्डे अब रात में भी सौर ऊर्जा की रोशनी से जगमग होंगे। झारखंड में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए काम करने वाली सरकार की इकाई जरेडा, झारखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने राज्य के हवाई अड्डों पर सौर ऊर्जा उत्पादन इकाई स्थापित करने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। जिन हवाई अड्डों पर सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन इकाई की स्थापना की जानी है, उनमें रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट सहित देवघर, दुमका, बोकारो और गिरिडीह हवाई अड्डे भी शामिल हैं। अगली बड़ी खबर, दिवाली से पहले छात्रों को झारखंड सरकार का बड़ा तोहफा।
मिलेंगे 1 लाख रुपए तक। झारखंड सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि सीधे छात्रों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी जाएगी। संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को झारखंड सरकार मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार की तैयारी के लिए एकमुश्त 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी। इस योजना के पीछे का उद्देश्य अखिल भारतीय स्तर की शीर्ष सेवाओं में SC/ST समुदाय का प्रतिनिधित्व बढ़ाना है। मुख्यमंत्री SC/ST सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को खर्चे की चिंता किए बिना अपनी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। बड़ी खबर, रांची में एक बार फिर से कोरोना लौटने लगा है। यहाँ लगभग खात्मे की स्थिति में पहुंचा कोरोना एक बार फिर से जिंदा हो गया है। अक्टूबर के शुरुआती सप्ताह में जहां रांची में एक्टिव मरीजों की संख्या 30 के पास पहुंच गई थी, वहीं 27 अक्टूबर को रांची में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 70 हो गई है। पिछले 5 दिनों में 96 से ज्यादा संक्रमित व्यक्ति रांची में मिले हैं। रिम्स के ट्रामा सेंटर व कोविड वार्ड के चारे प्रदीप भट्टाचार्य ने बताया कि ये दुर्गा पूजा में मिली छूट और लोगों की लापरवाही का असर दिख रहा, और ये भी बताया कि अब संक्रमित के साथ वैक्सीनेटेड व्यक्ति भी कोरोना कैरियर बन रहे। वैक्सीनेटेड व्यक्ति को लगता है कि वो सुरक्षित हैं, जबकि वो दूसरों को संक्रमित कर रहे होते हैं। अगली बड़ी खबर, बीजेपी ST मोर्चा के रांची जिलाध्यक्ष जीतन राम मुंडा की गोली मारकर हत्या करने वाला मुख्य शूटर अली शेर उर्फ बाबू साहेब मारा गया। यूपी STF ने लखनऊ में उसका एनकाउंटर कर दिया है। इस दौरान उसका एक सहयोगी कामरान भी मारा गया। अली शेर पर पुलिस 1 लाख रुपए का इनाम रखी थी। जीतराम मुंडा हत्याकांड में पुलिस उसे तलाश कर रही थी, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। उस पर यूपी के आजमगढ़ और मऊ समेत 4 जिलों में 24 से अधिक मुकदमे दर्ज थे। बीजेपी नेता की हत्या के लिए उसने 5 लाख रुपए की सुपारी भी ली थी। अगली बड़ी खबर, झारखंड के स्थापना दिवस पर 15 नवंबर को इस बार राजधानी में भव्य कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए प्रोजेक्ट भवन सभागार में संक्षिप्त आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर नियुक्ति पत्र, जॉब कार्ड और राशन कार्ड आदि का वितरण होगा। इसके अगले दिन 16 नवंबर से पंचायत स्तर तक सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत होगी। सरकार अपनी दूसरी वर्षगांठ पर 29 दिसंबर को भव्य कार्यक्रम का आयोजन भी करेगी। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हम कोरोना काल से बाहर आ रहे, इसलिए सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन होगा। इसमें लोगों के लंबित मामलों का निपटारा भी किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा मैट्रिक की तरह ही इंटर की परीक्षा वर्ष 2022 में 2 चरण में आयोजित की जाएगी। पहली परीक्षा दिसंबर 2021 में आयोजित की जाएगी, दूसरी परीक्षा मार्च 2022 में आयोजित की जाएगी। प्रथम चरण में आयोजित परीक्षा में सभी सवाल बहुवैकल्पिक यानी कि ऑब्जेक्टिव होंगे, जो OMR पर होगी। दूसरी परीक्षा में सब्जेक्टिव सवाल होंगे, जिसमें अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। दोनों परीक्षाओं में प्राप्त अंक को जोड़कर फाइनल रिजल्ट जारी किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, रांची में एम्स खोलने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए झारखंड के इंडस्ट्री डायरेक्टर ने हेल्थ सेक्रेटरी को पत्र लिखा है। इसमें रांची में एम्स की स्थापना के लिए भूमि चिन्हित करने को कहा गया है। जितेंद्र कुमार सिंह ने अपने पत्र में कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने एम्स की स्थापना पर विचार किया है, इसलिए एम्स की स्थापना हेतु भूमि चिन्हित कर सूचित करें। जमीन चिन्हित होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपको मालूम होगा कि रांची में रिम्स भी है और इसके बाद केंद्र सरकार ने एम्स खोलने का भी मन बना लिया है। अगली बड़ी खबर, केरल में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पर एक 17 साल की लड़की ने अपने घर पर बच्चे को जन्म दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि लड़की ने YouTube देखकर बच्चा डिलीवर किया, जबकि उसके माता पिता को उसकी प्रेगनेंसी के बारे में पता भी नहीं था। पुलिस ने उसके 21 साल के प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला केरल के मल्लापुरम जिले का है, जहाँ लड़की ने 20 अक्टूबर को बच्चे को जन्म दिया है। और इसमें मुख्य बात यह है कि लड़की जो है झारखंड की निवासी है। अगली बड़ी खबर, पाकिस्तान के द्वारा भारत को हराए जाने के बाद लगातार भारत पर आरोप और तंज कसा जा रहा है। इसके जवाब में एम्स अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद को मुंहतोड़ जवाब दिया है। ओवैसी ने कहा कि हमारे पड़ोसी मुल्क का एक मिनिस्टर पागल है बेचारा। उसने क्रिकेट में भारत से मिली जीत को इस्लाम की जीत बताया। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे लोग उधर नहीं गए, वरना इन पागलों को देखना पड़ता। इस्लाम का क्रिकेट से क्या लेना देना। अपने मुल्क को चीन के पास गिरवी रखते हो और इस्लाम की बात करते हो। तुम मलेरिया तक की दवा नहीं बना सकते, बाइक का टायर नहीं बना सकते। भारत बहुत आगे है, इसलिए हमसे पंगा ना ले। ये ओवैसी का बयान है। अगली बड़ी खबर, पलामू जिले में महिला समेत 4 ड्रग तस्कर गिरफ्तार किए गए। 13 ग्राम हेरोइन के साथ पुलिस ने दबोचा है। महिला है ड्रग्स कारोबार की सरगना। पलामू के मेदिनीनगर शहर में 13 ग्राम हेरोइन के साथ पुलिस ने एक महिला समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें 3 तस्कर हैं और 1 नशेबाज है। पलामू में नशे के इस कारोबार का तार गढ़वा और बिहार के सासाराम से जुड़ा है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शहर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर अरुण मेहता ने बताया कि पुलिस को जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर छापेमारी कर सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है।